चलिए आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 4 सांख्यिकी, है ना। चैप्टर 4 हम लोग का है सांख्यिकी। आज हम लोग इसका हल करेंगे अभ्यास। देखिए इसका हमने हल कर दिया है। देखिए 4C भी हल हो गया है, ठीक है, और 4D भी हल हो गया है, ठीक है। यह 4D भी अभ्यास हल हो गया है। आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 4 ही, ठीक है। आज हम लोग इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 4D अभ्यास के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं ना, देखिए यहीं तक था अभ्यास, ठीक है। देखिए यहीं से था और यह यहाँ तक है, यहाँ तक हमने सब सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यह आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, और फिर अभ्यास को 5 ही जो 4 ही है, ठीक है, अभ्यास 4 ही, इसको हल कर लिया जाए, ठीक है। तो चलिए, ये हमको दिया हुआ है ना, जैसे दिया हुआ है पढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पर दंड आरेख खींचना, ठीक है। ग्राफ पेपर पर अब खींचने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो दिया हुआ है, अब हम ग्राफ पेपर का उपयोग कर दंड आरेख खींचना सीखेंगे, ठीक है। सुविधा की परिशुद्धता के लिए ग्राफ पेपर पर दंड आरेख खींचना अधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। चलिए, अब ग्राफ पेपर क्या होता है, देखिए इसी को ग्राफ पेपर कहते हैं, ठीक है। इसी पर या हमेशा देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना आपको 1-1 सेंटीमीटर दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें 10-10 खाना रहेगा, एक कितना 1 मिली सेंटीमीटर दिया रहेगा, है ना, मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमेशा 1-1 सेंटीमीटर दिया रहेगा, और इनके बीच एक खाने को क्या कहते हैं, 1 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं किसमें, आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पे ना अधिक उपयुक्त होता है, जाहिर सी बात है, उस पर खींचना बहुत अच्छा, आसानी से आप उस पर खींच पाएंगे सब कुछ एकदम। ये सीधा सीधा लाइन दिया रहेगा हमेशा हर तरह से, ठीक है। बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा उस पर, ठीक है। तो दिया हुआ है ग्राफ पेपर पर दंड आरेख की रचना को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसको बनाएगा ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो दिया हुआ है कि एक बैंक द्वारा कुछ वर्षों में ऋण में दी गई धनराशि, ठीक है, करोड़ रुपए में निम्नलिखित सारणी में दी गई इस सूचना को प्रदर्शित करने वाला दंड आरेख खींचिए। कह रहा है ना कि वर्ष 2000, 2001, 2002, 2000 में आप कितना 20,000 करोड़, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 20 करोड़ रुपए, ठीक है। तो करोड़ रुपए में, ठीक है, 20 करोड़ है। 2000 में 20 करोड़, 2021 में 25 करोड़ ऋण में दिया, ठीक है। और 2002 में 30 करोड़, 2003 में 45 करोड़, 2004 में कितना 60 करोड़ दिया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, दंड आरेख की रचना निम्नलिखित चरणों में की जाएगी, ठीक है। चरण 1, ग्राफ पेपर पर 2 लंब रेखाएं खींची कर क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष नामांकित कीजिए, है ना। देखिए इस तरह होता है, देखिए इसी तरह ग्राफ खींचेगा, हमेशा यही चीज़ रहेगा, बस एक ग्राफ पे करेगा। तो देखिए यहाँ पर यह हो गया क्षैतिज, यह चीज़ क्षैतिज खींच दिया, ऐसे ऊर्ध्वाधर खींच दिया, है ना। तो इसमें ग्राफ पेपर में हमेशा आपको दिया रहेगा वैसा, बस आपको खींचना रहेगा, ठीक है। चरण 2 हम लोग को दिया हुआ है कि क्षैतिज अक्ष पर वर्ष दर्शाइए, है ना। जो इस तरह होता है क्षैतिज होता है ना, देखिए ये इस तरह ये क्षैतिज है, यह ऊर्ध्वाधर हुआ, ठीक है। ऊर्ध्वाधर पर संगत करोड़ रुपए में अंकित कीजिए। यहाँ पर इस तरह ना हम लोग को लंबवत जो है उस पर करोड़ रुपए को दिखाना है, ठीक है। दिए गए आंकड़ों का आधार पर क्षैतिज अक्ष पर, ठीक है, क्षैतिज अक्ष पर दंडों की समान चौड़ाई के उनके बीच समान दूरी निश्चित कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए आपको पीछे ना बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर, इसलिए हम इसको नहीं बना रहे हैं क्योंकि देखिए पीछे बनाया है, ठीक है। यहाँ पर क्षैतिज इस तरह बना दिया, सभी वर्ष को लिख दिया कि वर्ष कौन है 2000, 2001 सब में बना दिया, और ऊपर कितना ऋण करोड़ रुपए में, ठीक है। करोड़ रुपया यहाँ पर दिया गया है इसलिए ऋण है, ठीक है। और पैमाना माना है कि 1 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का खाना बना रहता है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर से भी यहाँ तक 1 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन इधर का नहीं लेंगे ना, क्योंकि इस पर हम वर्ष दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना 10 करोड़ रुपए दिखा रहा है, यहाँ से 10 करोड़, यहाँ पे 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50, 60, है ना। इस तरह 70 करोड़ तक दिया, लेकिन 60 ही तक हम लोग का दिया हुआ है ना। 2004 में कितना 60 करोड़ रुपया ऋण दिया, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए तो कितना समान दिए गए आंकड़ों के आधार पर क्षैतिज अक्ष पर दंडों की समान कितना चौड़ाई और उनके बीच की दूरी निश्चित कर लीजिए। कह रहा है ना कि जब भी आप ग्राफ बनाए ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे देखिए इन दोनों की जो मोटाई है ना, इन दोनों की मोटाई मतलब इन सब की, है ना, जिसको आप दिखा रहे हैं दंड आरेख से, ठीक है। इसके हमेशा देखिए ये जितना मोटा है इतना मोटा ये भी है, इतना मोटा इतना मोटा है ना। ये नहीं कि ये पतला हो गया मोटा हो गया, इस तरह नहीं करना। और देखिए यहाँ से देखिए यही ना, ये ऊर्ध्वाधर जो खींचा है लाइन, इसमें देखिए यह यहाँ की दूरी और इनके बीच की भी दूरी, देखिए इसकी बीच की दूरी, यहाँ पर बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, देख रहे हैं ना कि एकदम समान है, ठीक है। समान भी होना चाहिए, है ना। इनकी मोटाई तो आपस में समान हो, इनके बीच की भी दूरी आपस में समान हो, निश्चित हो, ठीक है। यही बोल रहा है।
फिर आगे दिया हुआ है हम लोग को कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक उपयुक्त पैमाना मान लीजिए, है ना। ऐसा पैमाना मानेंगे जिसमें सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 करोड़ माना है, ठीक है। 10 करोड़ 1 सेंटीमीटर 10 करोड़ माना, देखिए आसानी से हो गया ना, है ना। ऐसा नहीं मानेंगे कि जैसे कि यहाँ पर 1 करोड़ मान दिए तो 1 करोड़ मान देंगे तो आपको देखिए 1 सेंटीमीटर में अगर यहाँ तक आप 1 करोड़ मानते हैं ना, तो इस तरह आपको कितना, हमको देख रहे हैं कि यहाँ तक कितना 60 तक जाना है, 60 करोड़। देखिए यहाँ पे हम लोग को 60 करोड़ तक जाना है, तो 1 सेंटीमीटर में अगर हम 1 करोड़ मान दें तो 60 बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं हम लोग ऐसा करेंगे। ऐसा मानेंगे ताकि आसानी से कम में हो जाए और अच्छे से, ठीक है। और बहुत छोटा भी नहीं मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ दिया दिए गए आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक उपयुक्त पैमाना मान लीजिए। यहाँ पर ग्राफ पेपर पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 करोड़, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 करोड़ माना है, ठीक है। अब दिए गए कितना, विभिन्न वर्षों में दंडों की ऊंचाई पर परिकलन किस प्रकार करेंगे। सन 2000 में देखिए जितना भी यह दिया रहेगा, जो भी आप पैमाना मानेंगे ना, इसमें भाग देंगे। देखिए जो भी हम लोग का चलिए यहीं पर दिया हुआ है पैमाना कितना 10 करोड़ का ना, तो इसमें भाग देंगे 10 में, इसमें भाग देंगे तो आपको कितना 2 सेंटीमीटर मिलेगा, 2 मात्रक, ठीक है। मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर में तो 2 सेंटीमीटर मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये इसके सीधे मिला ना, 2000 में कितना यहाँ पे होगा 10, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 करोड़ 1 सेंटीमीटर में कितना 10 करोड़ है, 10 करोड़ यहाँ पे 10 करोड़ यहाँ पे 20 करोड़, 20 करोड़ के सीधे में आ गया ना, ठीक है। इसी में सब में अब 25 में आप भाग देंगे इतना 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 2.5 इसमें भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो यह 30 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा सिर्फ। चलिए यहाँ पे भाग देंगे 4.5 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना 10 में 60 है, 60 में 10 से यहाँ पे भाग देंगे 2004 का देख रहे हैं हम लोग ना, यहाँ पे दिया हुआ किस किस सन का आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2004 में देखें तो 60 में आप 10 से भाग देंगे तो 6 मात्रक आ जाएगा। बाकी इस तरह आपको बनाकर दिखा दिया, ठीक है। कितना अब अंकित है ना, अंग्रांकित आकृति के अनुसार क्षैतिज अक्ष पर बराबर दूरी छोड़ते हुए, ठीक है, चौड़ाई ना छोड़ते हुए, ठीक है, चौड़ाई के 5 ना दंड बनाई, क्योंकि देखिए 5 ही था ना। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 ही वर्ष का दिखाना है हमको, 2000 से लेकर 2004 तक 5 वर्ष है, तो इसीलिए देखिए 5 1 2 3 4 5 5 दिया हुआ है, ठीक है। चरण 5 में दंडों की ऊंचाई निकाली गई है, ठीक है। ऊंचाई मतलब यह चीज़ आप निकाल दें कि कौन कितना रहेगा, है ना। यह 2 मात्रक था और यह वाला कितना था 2.5 मात्रक, ठीक है। इसका आया था 3 मात्रक 2002 का, इसका आया था कितना 4.5 मात्रक, ठीक है। इसी जगह से हम देख के बता दे रहे हैं कितना था। प्रत्येक दंड पर क्षैतिज अक्ष पर चिन्हित संगत वर्ष के ऊपर होना चाहिए, है ना। जैसे कह रहे हैं कि आज जितना अपना जितना था, है ना, जितना इसका था कितना 20 करोड़ था, तो यहाँ पे इतना ही हो जाएगा, ठीक है। 2 के सीध में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 मात्रक आया था, यह 2 मात्रक था, यह कितना 2.5 मात्रक है, तो इसका देखिए 2.5 के बराबर होगा, ठीक है, जो भी ऊंचाई इसकी रही होगी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बैंकों द्वारा ऋण दी गई धनराशि का दंड चित्र, ठीक है। ऋण करोड़ों रुपए में, ठीक है, दिए गए हैं, ठीक है। चित्रार्थ आया। अब निम्नलिखित दंडारेख को देखिए। चलिए यहाँ पर अगला दिया हुआ है हम लोग को, चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, या 5 महीने दिया है। 5 महीने में ये पंखों की बिक्री दिखा रहे हैं, 5 महीने में पंखों की बिक्री दिखा रहे हैं। तो रश्मि की दुकान पर बेचे गए बिजली के पंखों का दंड चित्र, ठीक है, पंखों का दंड चित्र। तो यह देखिए यह किस प्रकार हुआ, कह रहा है ना कि 1 सेंटीमीटर में आप 1 पंखे दिखा रहा है, कह रहा है ना कि 1 सेंटीमीटर में 1 पंखे। तो लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर होता है। चलिए आप देखिए यहाँ पे दिखाइए ग्राफ में ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना 1 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 1 पंखा है ना, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से 10 तक दे दिया है। क्या दे दिया है 10 तक, तो यहाँ पर आधा तो कोई पंखा होगा नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत दे दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 पंखा लिखा होगा, जनवरी में 15 पंखा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 पंखा ले रहा है, 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर हो जाएगा 10 पंखा, ठीक है। चलिए यहाँ पर और हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आगे, उपयुक्त चित्र में रश्मि की दुकान पर माह जनवरी से मई तक के 5 महीनों में बेचे गए बिजली के पंखों की संख्या प्रदर्शित की गई। इन दंड चित्रों को देखकर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। दंड चित्रों में माह क्षैतिज, ठीक है, माह क्षैतिज दिखाया गया, देखिए यहाँ पर क्षैतिज दिखाया गया ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। और यहाँ पर पंखों की जो बिक्री की संख्या है वह ऊर्ध्वाधर दिखाया गया, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रदर्शित है ना, बेचे गए पंखों की संख्या ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रदर्शित की गई है, ठीक है। ध्यान दें पड़ी रेखा क्षैतिज अक्ष और खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है, ठीक है। जो ऐसी रेखा है ना इसको क्या बोलते हैं क्षैतिज, और इस तरह जो खड़ी रहती है उसको ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और यहाँ पे
माह जनवरी से मई तक प्रत्येक माह में देखिए माह जनवरी से मई तक प्रत्येक माह पंखों की बिक्री बढ़ती है गई है। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब देखिए जनवरी से मई तक सब पंखों की बिक्री बढ़ ही रही है। ठीक है, हमेशा बढ़ रहा है। चलिए ये तो हो गया। तो फिर आगे दिया हुआ है कि माह जनवरी से पंखों की बिक्री बढ़ती है। अच्छा, माह जनवरी में सबसे कम 15 पंखों की बिक्री हुई। देख रहे हैं ना, आपको दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे 15, लेकिन यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर में आप एक ही मानते हैं ना, 1 सेंटीमीटर में एक पंखा मानते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर में तो 1.5 पंखा आता है, लेकिन क्या था यहाँ पे 10 दिया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है छपाई में दिक्कत हो गया, 10 यहाँ पर है, तभी यहाँ पर 15 होगा। जनवरी में कितना, देखिए 15 की सीध में है ना, तो 15। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 15 हो गया। चलिए माह कितना, माह मई में सबसे अधिक 65 पंखों की बिक्री हुई। देख लीजिए 65 हुई ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 65 की सीध में आ रहा है, तो यहाँ पर मई में कितना 65 पंखों की बिक्री हुई। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। 5 माह में कुल कितना 175 पंखे बिके ना। देखिए सबको हम लोग जोड़ेंगे ना, यह कितना है 65 है, यह कितना है 50 है, इन सबको जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 175 आएगा। सभी 5 महीनों का पंखों कितनी बिक्री हुई है, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 175 आ जाएगा। ठीक है, सर्दी के महीने में पंखों की बिक्री कम तथा गर्मी में कितना अधिक होती है। देखें सर्दी में, यहाँ पे सर्दी है, जनवरी में क्या होता है, जनवरी फरवरी में क्या रहता है, सर्दी ही रहता है ना, जो कि कितना नवंबर दिसंबर से चालू होता है। यहाँ पे देखिए तो जनवरी फरवरी में सर्दी ही रहेगा, इस समय पंखों की बिक्री कम है। और इधर देख रहे हैं जब गर्मी आ रही है ना, जाड़े के बाद गर्मी आता है, तो गर्मी जब आ रही है तो पंखों की बिक्री ऑटोमेटिक अधिक हो रही है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जब आंकड़े दंड चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं तो उन्हें समझना आसान होता है तथा उनका प्रभाव भी अस्थायी रहता है। देख रहे हैं ना कि मतलब पैमाने से हम लोग समझ लें तो बहुत अच्छे से प्रकार से हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। उदाहरण के साथ हम लोग दिया गया है, किसी विद्यालय में 60 शिक्षार्थियों के लोकप्रिय खेलों का विवरण दिया गया है। ठीक है, निम्नमत है। तो ठीक है, यहाँ पर शिक्षार्थी कितना है, टोटल 60 है, तो इन सबको जोड़ देंगे ना तो हम लोग को 60 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए खेल है, क्रिकेट में कितना 14 लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल में कितना 12 शिक्षार्थी, हॉकी में 16, ठीक है, कबड्डी में 10 खेल रहे हैं, तैराकी में 8 है ना, ये सब भाग लेते हैं वो लोग खेल रहे हैं। तो इन सबको हम लोग को दिखाना है, तो चलिए दिखा देते हैं। ऊपरी को देखें, इस पर क्या लिखेंगे, इस पर क्षैतिज पर खेल दिखा दिया, क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर फुटबॉल, फिर हॉकी, फिर कबड्डी, फिर तैराकी। और इन सब देखिए यहाँ पर यह भी कितना होनी चाहिए, क्षैतिज होनी चाहिए, यह रेखा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए, बीच में 90 अंश का कोण होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा इसको बना देंगे, एकदम ये सीधा इस तरह हो और एकदम इस तरह हो। ठीक है, 90 अंश का बीच में कोण हो। और देखिए यहाँ पर सबके बीच की दूरी समान हो। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना कि इनकी जो मीटर मोटाई है, ठीक है, इनके बीच की दूरी देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, और इनकी मोटाई आपस में सबकी बराबर हो। ठीक है, जो भी है दंड आरेख उसका मतलब दोनों आपस में मोटाई बराबर हो, बीच की दूरी भी समान होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब इन सबको प्रदर्शित हम लोग कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितना 2 शिक्षार्थी दिया हुआ है, यहाँ पर सही दिया हुआ है कि एक देखिए 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 शिक्षार्थी। यहाँ पर ऐसा लेंगे कि यह सब शिक्षार्थी आ जाए, है ना, कि मतलब अधिकतर 14 तक आ जाए, है ना, 14, 15, 16 तक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 16 तक देखिए, 18 तक दे दिया है। ठीक है, और ताकि हम लोग आराम से चित्र बना सकें। देखिए 2 लोग को दिया हमें। अब देखिए क्रिकेट में कितने लोग खेल रहे हैं, 14 ना, तो क्रिकेट में 14 तक चले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रिकेट का 14 तक दिया हुआ है। चलिए फुटबॉल में इसी देख के बता रहे हैं 12 लोग हैं, 12 लोग हो गए। हॉकी में कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। ठीक है, और आ गए कितना कबड्डी पे 10 लोग। ठीक है, तैराकी में 8 लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार यह बनेगा। और नीचे दिया हुआ है विद्यालय के शिक्षार्थियों के प्रिय खेलों का दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शन। ठीक है, शिक्षार्थियों की संख्या ऊपर दिखाया गया, कितने शिक्षार्थी हैं। ठीक है, पैमाना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में कितना 2 शिक्षार्थी दिखा रहा है, तो यहाँ पे 2, 4, 6 ऐसे दिखाया गया। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं अगले पेज पे। हम लोग को दिया हुआ है ना कि देखिए बताया हम लोगों को कि ग्राफ पेपर पर दंड आरेख चित्र बनाने के सोपान, मतलब किस प्रकार बनाएंगे हम लोग। ठीक है, दिया है ना कि एक वर्गांकृत कागज अथवा सादा कागज लीजिए, कागज पर चित्र 10, अच्छा चित्र 10 हम लोग का यही है चित्र 10। ठीक है, चित्र 10 की, ठीक है, लीजिए भांति OA और OB की 2 रेखाएं खींची जो एक दूसरे के लंबवत हो। OA और कितना OB ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हो, क्षैतिज अक्ष पर खेल पर तथा ऊर्ध्वाधर शिक्षार्थियों की संख्या दिखाइए। क्षैतिज के सामने मोटाई और कितना चौड़ाई सुविधानुसार लीजिए। ठीक है, समान दूरी पर दंड रेखा खींचिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कागज सुलभ क्षेत्र तथा आंकड़ों को संदर्भ में समुचित उपयोग हो।
ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 2 शिक्षार्थी मान लीजिए, इस तरह कितना, यह जैसे हम लोग को ना करके जैसे कह रहा है ना कि आप भी करके ऐसे देखिए, ठीक है। चलिए इसको हम आपको ना जैसे दिया हुआ है ना वैसे हम लोग करके दिखा देते हैं, ठीक है। और चलिए ग्राफ पेपर पर ही आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है ना कि एक वर्गाकृत कागज या सादा ना, वर्गांकृत कागज अथवा सागत का मतलब ऐसा ग्राफ लीजिए या सादा लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है ना वैसे ग्राफ पेपर पर ही लेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पर ही हम लोग को बताना, ठीक है। तो कागज़ का 10 की बात ही ना, ओ ए और ओ बी बनाई रेखाएं खींचे, ओ ए ओ बी क्या बनाएंगे हम लोग, खींचेंगे, ठीक है। एक दूसरे के हमेशा लंबवत ही बनाएंगे, यहाँ से कहीं से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा यहाँ पे दिया हुआ है सीधा सीधा, ठीक है। तो यहीं पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कितना ओ, और यहाँ पे कितना ए या ओ बी, ठीक है, ओ बी हो जाएगा या ओ ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे जैसे दिया रहेगा ना वैसे वैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओ ए बी, देखिए ओ ए हम लोग क्या क्षैतिज, अच्छा ओ ए जो था हम लोग क्षैतिज ले लिए, और ओ बी क्या ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ले लिए, ठीक है। क्षैतिज अक्ष पर खेलो तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर शिक्षार्थियों की संख्या लीजिए, है ना। क्षैतिज पर हम क्या दिखाएंगे, क्षैतिज पर अक्ष पर खेल, इस पर ना हम खेल दिखाएंगे कि कौन खिलाड़ी कौन खेल रहा है ना, खेल के बारे में इसको बताएंगे कि कौन शिक्षार्थी कौन कौन खेल खेल रहा है। अच्छा ऊर्ध्वाधर पर क्या दिखाएंगे, शिक्षार्थियों की संख्या, तो चलिए हम लोग इस पर लिख देते हैं शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। इस पर हम लोग शिक्षार्थियों की संख्या दिखा देंगे, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं ना, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखने की कागज़ पर सुलभ क्षेत्रों के आंकड़े के संदर्भ में समुचित उपयोग होगा, ठीक है, मतलब हम लोग ध्यान से करना है, चलिए ठीक है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में 2 शिक्षार्थी मान लीजिए, चलिए तो हम लोग यहाँ पे पैमाना ऊपर आप लोग लिख देंगे ना, पैमाना क्या है हम लोग का, पैमाना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक आपको बनाया रहेगा दो, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता ही है, ठीक है। और यहाँ से 10 भाग में रहेगा ना, तो एक भाग को इसमें छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, है ना, 10 भाग में रहेगा तो 1 मिलीमीटर उसको कहते हैं। और देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे एक कितना हम लोग को 2 शिक्षार्थी, 1 सेंटीमीटर ये होता है, और यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, 4 शिक्षार्थी, 6, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में ना, देखिए 1 सेंटीमीटर यहीं से यहीं तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शिक्षार्थी को हम लोग दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे कितना 12, ठीक है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, चलिए यहाँ पे 20, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, चलिए इतना तक हम लोग दिखा दिए, इतना तक नहीं होगा, कम में ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चिन्ह लगा दिए। आदि यदि कागज़ सादा है तो सुविधानुसार ओ बी, है ना, ओ बी, ठीक है, से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ओ ए के समानांतर हल्की फुल्की बिंदु लगा, हल्की बिंदुसार कीजिए, ओ ए के समानांतर, ठीक है, ओ ए के समानांतर कह रहा है ना, ओ ए के समानांतर करना है, लेकिन हम लोग को हल्की फुल्की क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग का गाढ़ा गाढ़ा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गाढ़ा गाढ़ा बना हुआ है, जहाँ पर रहेगा जिसका रहेगा वो हम लोग को सही से दिखा देंगे, ठीक है। चलिए अगर बोला कि सादा रहेगा तो सादा नहीं हम लोग का ना, हम लोग का ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिंदुसार रेखाएं कीजिए। अब रेखा क्षैतिज रेखा ना पर शिक्षार्थियों की संख्या, क्षैतिज अक्ष पर शिक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए खेले जाने वाले खेलों के ऊपर दंड बनाइए, ठीक है। यहाँ दंड या आयताकार, ठीक है, पट्टियों की चौड़ाई 5 मिलीमीटर या अधिक रखिए। चलिए कितना 5 मिलीमीटर हम लोग को रखना है, चलिए तो 5 मिलीमीटर मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक ना 5 मिलीमीटर होता है, 5 मिलीमीटर मतलब यहाँ पे 10 मिलीमीटर होता है पूरा 1 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से। तो चलिए हम इसकी बीच की भी दूरी संभाल लेना है, तो चलिए दोनों को 5-5 मिलीमीटर ले लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मिलीमीटर हो जाएगा, चलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ना 5 मिलीमीटर, ठीक है। और देखिए यहाँ तो हम लोग छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बीच की दूरी भी हम लोग को छोड़ना है, यहाँ पर हम दिखा देंगे किसी को फिर 5 मिलीमीटर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बीच की दूरी क्या है हम लोग को सेम छोड़ना है, फिर यहाँ पर कितना 5 मिलीमीटर छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर आ जाते हैं,
तो यहाँ पर हम लोग का बहुत कम में ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर 5 मिलीमीटर, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बनाया तो यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हैं ना, बहुत कम में ही हो गया। हम लोग को थोड़ा इसका ना चौड़ाई अधिक लेना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 5 खेल दिखाना था। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा जगह बच गया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को और चौड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आयताकार यहाँ दंड या आयताकार पट्टियों की संख्या चल 5 मीटर या अधिक रखिए, है ना, अधिक ही रखना चाहिए था हम लोग को, 5 मिलीमीटर रख दें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग को देखिए, और चलिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, इसी को करना है हम लोग को ना। तो देखिए कह रहा है ना कि पहला क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, तैराकी ना। तो चलिए खेल जो भी है उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्रिकेट है, तो यहाँ पर ये क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। फिर कौन सा, फुटबॉल, देख रहे हैं ना, लिखने में भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर हमको दिखाना है हॉकी, ठीक है। और यहाँ पे दिखाना है कबड्डी, को दिखाना है। फिर कौन सा है, तैराकी, ये वाला तैराकी है, ठीक है। इस तरह मतलब हम लोग क्या बताएं। चलिए, तो हम लोग ना क्रिकेट कितना है, क्रिकेट कितना लोग खेल रहे हैं, 14 लोग ना। तो चलिए 14 लोग बना लेते हैं। देखिए 14 यहाँ तक है ना, तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे तो यहाँ 14 तक बनाएंगे, तो इसको यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, यहाँ तक 14 तक करेंगे और इसको इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। ये 14 लोगों ने खेला, ठीक है। अब देखिए, अच्छा हम लोग को फुटबॉल को दिखाना रहेगा, तो फुटबॉल कितने लोग, फुटबॉल 12, तो 12 का कहाँ पर है, ये यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। चलिए अब हम लोग को बनाना रहेगा किसका, हॉकी का 16, तो हॉकी यही वाला है, यह 16 तक हमको बनाना है। तो चलिए 16 यहाँ पर है, तो इसके सीधे हम लोग यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, इसी तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। ये अपना अच्छा से पेंट कर लेंगे, ठीक है। और कितना, कबड्डी में 10 लोग हैं, तो ये कबड्डी वाला था, कबड्डी में 10 तक ना। चलिए फिर कौन सा है, कबड्डी हो गया, तैराकी, तो यह तैराकी वाला है। तैराकी में कितने लोग हैं, 8 लोग। चलिए तो यहाँ पे 8 लोग का यहीं सीधा है, तो 8 लोग में यहीं तक हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिला देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये इसी प्रकार कुछ बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और ग्राफ पेपर पर पेंसिल से ही किया जाता है, ठीक है। चलिए ये मतलब ज़्यादा आप लोग को दिखे इसलिए हमने इसको इस प्रकार बनाया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है हम लोग को कि मीटर रखिए, ठीक है। दंड को, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और कितना, वह क्षैतिज इस प्रकार बनाया जा सकता है कि इन आंकड़ों को स्वयं अथवा निष्कर्ष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि जन चीज़ों को ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से बनाया जाएगा, मतलब कह रहा ना कि आप देखिए, आप इसको देखिए इस प्रकार से बनाए, है ना, देखिए या इस प्रकार से बनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बस इसको दिखाना रहेगा इस तरह, तो बस ये इस तरह बना देंगे, है ना। इस पर तैराकी खेलों को दिखा देंगे, खेल दिखा देंगे, और इस पर विद्यार्थियों की संख्या, फिर इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, है ना। लेकिन यह वाला ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, इस तरह बनाना, ठीक है। इस पर खेल दिखा दी, इस पर ऐसे दिखा रहे हैं, दंड जो भी बना रहे हैं ना, तो इस तरह आसान है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है ऊपरी त्रिकोण को निम्नलिखित ढंग से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया हुआ है 4, है ना। तो हमको लग रहा है यहाँ पर अब 1 सेंटीमीटर में 4 विद्यार्थी ले लिया है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 4 दिखा रहा है, एक बार हम लोग देख रहे हैं कि सही दिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर यह 14 के सीधा में होना चाहिए था, है ना। तो यह क्रिकेट वाले में कितना, थोड़ा एक बार देख लें, 14 है। तो चलिए, तो इसको ना यहाँ तक 14 तक बनाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ क्रिकेट वाले को 14 तक ना। और 1 सेकेंड, और यह भी ना इस बात का भी ध्यान रखें कि थोड़ा सा यहाँ से गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ना 2 ही शिक्षार्थियों को दिखाना चाहिए था ना। 1 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ तक 1 ही सेंटीमीटर लिया है, 1 सेंटीमीटर में 2, 4, 6, ठीक है, तभी यहाँ तक 14 ही होगा, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है ना, ठीक है,
तो अगर यहाँ तक 4 ले लेंगे आप ना, यहाँ तक आप 4 ले लेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा। यहाँ तक 4 8, फिर ना 4 दूना 8, फिर कितना 12, ठीक है, फिर 16, यहीं तक हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 ही विद्यार्थी लेना चाहिए था 1 सेंटीमीटर में। चलिए ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित दंड चित्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए आंकड़ों को आरोही अथवा आरोही क्रम में भी दंड चित्र बना सकते हैं, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम में बना सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष पर माना गया पैमाना उपलब्ध कागज के आयत पर निर्भर करता है, ठीक है। कितना, फिर सुविधानुसार पैमाना छोटा या बड़ा मान जा सकता है ना। पैमाना को आप छोटा बड़ा मान सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब कि बस चित्र अच्छा बने, ठीक है। हम लोग देख रहे थे ना वहाँ पर थोड़ा सा मतलब हम लोग कम मोटाई ले रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो वहाँ पे ज़्यादा मोटाई ले लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग। आयताकार पट्टियों दंडियों की चौड़ाई या मोटाई सुविधानुसार कम या अधिक रखी जा सकती है। हम आप अपनी सुविधानुसार इसको ना पतला या मोटा कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग मिश्रित दंड आंकड़े। अब इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, अभी तक हम दंड चित्रों में केवल एक गुण वाले आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है। सब यहाँ पर एक ही गुण था, है ना, तैराकी दिखा रहे थे, ठीक है। बस जैसे मतलब यहाँ पे खेल दिखा रहे थे, यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या, मतलब बस एक ही गुण था। अब जैसे इसमें कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक गुण दंड चित्रों के माध्यम से कक्षा के सभी शिक्षार्थियों की संख्याओं को प्रदर्शित किया सकता है, ठीक है, ठीक है। किंतु यदि इस कक्षा में शिक्षार्थियों में बालक बालिकाओं तथा उनका योग अलग अलग प्रदर्शित करना हो तो इसे बहुगुण दंड चित्रों अथवा मिश्रित दंडों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी जूनियर हाई स्कूल शिक्षार्थियों की संख्या निम्नलिखित दी गई है ना। देखिए यहाँ पे कक्षा 6 दिया हुआ है, कक्षा 7, कक्षा 8 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कक्षा 6 में कितने बालक हैं, 20, बालिका कितना है 8, मतलब 35 है, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 55, ठीक। कक्षा 7 में कितना बालक, 25 बालक। कक्षा 7 में कितना लड़कियाँ, कितना है 20, योग कितना 45। कक्षा 8 में कितना 20 लड़के, 30 लड़कियाँ, टोटल मिला 50। अब देखिए आंकड़ों का मिश्रित दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित करना ना। यहाँ पे देखिए इन सबको कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 इन सबको ना इस पे ग्राफ पेपर पे दिखा रहा है। तो चलिए हमको दे रहा है ना 1 सेंटीमीटर में 10 शिक्षार्थी, देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सही दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर में 10 शिक्षार्थी दिखा रहा है ना, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, देख रहे हैं टोटल 50 तक, 55 तक हम लोग को जाना है। तो चलिए यहाँ तक 60 तक इसको देना चाहिए था। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 60 ना, तभी ना इसके 50-60 के बीच में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए कक्षा 6 यहाँ पर दिया हुआ है, कक्षा 7, कक्षा 8। अब देखिए तीनों को 3 कलर से दिखाया गया है ना। जो लाल वाला कलर है, लाल वाला कलर से बालक को दिखा रहा है, और सफ़ेद वाला कलर से बालिका को, और काला वाला से योग को, ठीक है। तो लाल वाले में कितना 20 बालक हैं। पहले कक्षा 6 का देखिए, कक्षा 6 का यहाँ पर है, कक्षा 7 का यहाँ पर, कक्षा 8 का। तो कक्षा 6 का जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लाल वाला कितना है बालक है, और कितना है 20 बालक हैं। तो यहाँ पे 20 के सीधा तक दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, 20 के सीधा तक है। चलिए लड़कियों की संख्या कितना है 35 है ना, देखिए 35 है। तो यहाँ पे देखिए 30 और 40 के बीच तक दिया हुआ है सफ़ेद वाला, और जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है काला वाला 55 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 55 की सीध तक है, ठीक है। अब आ जाते हैं कक्षा 7 पे। तो कक्षा 7 पे आ गए 25 विद्यार्थी। तो लाल वाला कितना 25, 20 और 30 के सीधे में, 20 और 30 के बीच में, ठीक है, कितना 25। अच्छा लड़कियों की संख्या 20 है, लड़कियों की संख्या कितना 20 है, और जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 45, 40 50 के बीच में 45। अच्छा कक्षा 8 में आ जाते हैं, बालक की संख्या कितना, बालक की संख्या 20, ठीक है, बालक की संख्या 20, और बालिकाओं की संख्या कितना 30 है। तो यहाँ पे देखिए 30 के सीध में, और टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है 50, तो ये 50 के सीध में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दंड द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है ना। तो देख रहे हैं कक्षाओं के कितना लड़कों लड़कियों की संख्या दिखाया गया है ना, दंडों, है ना। कितना कक्षाओं के शिक्षार्थियों की संख्या दिखाया गया है ना। यहाँ पर जितना जाएंगे यहाँ पे 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दंड आरेखों से क्या दिखाया गया है, कक्षाओं के शिक्षार्थियों की संख्या दिखाया गया है ना। अब इस दंड आरेख को देखते हैं तो यह किस कक्षा का है, कक्षा 6 की बालिकाओं का कितना है 35 है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता। चलिए बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड आरेख की ऊंचाई कितनी है, देख रहे हैं ना कक्षा 7। चलिए कक्षा 7 यही है, और बालिकाओं की पूछ रहा है तो ऊंचाई कितना है 20, है ना। अच्छा सिर्फ ऊंचाई पूछा है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कह देंगे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। चलिए आ जाते हैं कितना, और 2 सेंटीमीटर में कितना 1 सेंटीमीटर में 10 शिक्षार्थी, तो 2 सेंटीमीटर में कितना 20 शिक्षार्थी हो जाएगा, मतलब 20 लड़कियाँ हो जाएंगे, 20 बालिकाएँ, ठीक है। किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम है, किस कक्षा में शिक्षार्थियों सबसे कम है, देख रहा है ना। यहाँ पे 55 है,
यहाँ पे 50 है, यहीं 45 वाला सबसे कम है, किस में, कक्षा 7 में ही है। और यह इससे ग्राफ से ही देखकर बता देंगे, इन काले काले वालों को दिखकर बताएंगे, हाँ, क्योंकि यह काला वाला सबसे ज़्यादा दिखा तो यह वाला तो होगा नहीं सबसे कम, यह वाला इससे कम है, लेकिन यह सबसे कम है काला वाला ना। यही सब योग है, ये मतलब कक्षा 6 का योग है, में कुल कितने शिक्षार्थी हैं, कक्षा 7 में कितने हैं, कक्षा 8 में कितना है, इन सब का योग है, तो सबसे छोटा यही वाला है, तो कक्षा 7 के शिक्षार्थी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कि सबसे कम है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि किसी दंड की ऊंचाई यदि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के बराबर हो तो उस कक्षा के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, कह रहा ना 5 सेंटीमीटर। चलिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर में 10, तो 5 सेंटीमीटर कितना, 10, 20, 30, 40, 50, 50 शिक्षार्थी हो जाएंगे। कितना यहाँ पर हो जाएगा, 50 शिक्षार्थी। ठीक है, 50 शिक्षार्थी हो जाएगा अगर मतलब 5 सेंटीमीटर तक दिखाएगा तो। चलिए हल, अच्छा कक्षा 6, अच्छा यहाँ पर अच्छा सबका उत्तर दिया हुआ है, कक्षा 6-7 द्वारा बालिकाओं तथा उनके योगों को पृथक पृथक प्रदर्शित किया गया है ना, सबका यहाँ पे उत्तर दिया गया है। दंडों द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है, तो हम सीधा बोल देते थे कक्षाओं के और कितना उनके मतलब शिक्षार्थियों की संख्या दिखाया गया। तो यहाँ पे दिया था कक्षा 6, 7, 8 की बालिकाओं उनके योगों को पृथक पृथक प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, दंड की ऊंचाई कितना, 2 सेंटीमीटर, हमने आपको बताया 2 सेंटीमीटर है। कक्षा 7 में सबसे कम शिक्षार्थी हैं, अच्छा शिक्षार्थियों की संख्या 50 है। चलिए यहाँ पर हमने बताया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उदाहरण नंबर 8 पे। तो उदाहरण नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है कि कक्षा 6 में 50 विद्यार्थियों के ना 50 विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में पसंद का विवरण निम्नलिखित दर्शाया गया है ना। चलिए ये सब विषय है। ठीक है, यह विषय हो गया हम लोग का कितना, संगीत, तैराकी, खेल, नृत्य, ये सब विषय हम लोग का। और शिक्षार्थियों की संख्या देखिए, बालक बालिका योग। ठीक है, बालक कितना 3 है संगीत में, और बालिका 7 हैं, और इन सब का योग कितना है 10 है। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं इसमें, तैराकी में कितने बालक हैं, 8 बालक, बालिका कितना 4, योग कितना 12, इस तरह दिखाया गया है ना। तो चलिए तो हम लोग दिखा देते हैं। देखिए इस पर दिखाया गया, यहाँ पर विषय दिखाया गया है ना, कौन कौन विषय है, संगीत हो गया, तैराकी हो गया, खेल हो गया, नृत्य। तो संगीत, तैराकी, खेल, नृत्य, ठीक है, यह सब दिखाया गया। ठीक है, अब हम लोग इस तरह देखते हैं, इधर दिखाया गया शिक्षार्थियों की संख्या है ना। तो देखिए अब संगीत में कितना, और यहाँ पर देखिए लाल वाले से बालक दिखाया गया है, लाल वाले से बालक। ठीक है, और यहाँ जो सफ़ेद दिख रहा है आपको, इससे दिखाया गया है बालिका। ठीक है, और काले वाले से योग दिखाया गया है। ठीक है, तो संगीत में कितने बालक, 3 बालक। तो और पहले पैमाना भी देख लेंगे, पैमाना कितना, 1 सेंटीमीटर में 2 शिक्षार्थी। देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना, 2 शिक्षार्थी है ना, सही दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर में 2 शिक्षार्थी हैं, तो देखिए 3 के लिए क्या यहाँ पर यहीं पे हो जाएगा ना, बीच में 3, 2 और 4 के बीच में यहीं पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक बालक बनाया गया, कितना 3 बालक हैं। 7 बालिका के लिए कितना है, 6-7 के बीच में यहाँ तक, तो देख रहे हैं ना, यहाँ तक बनाया गया बालिकाओं का, और दोनों का योग कितना है 10 है। तो देखिए 10 के सीध तक काला वाला बनाया गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं तैराकी में। तैराकी में 8 बालक हैं, तो चलिए यहाँ पर लाल वाले बालक हैं, तो लाल वाले कितना 8 के सीध में, 8 वाली सीध में बालक तक चले गए, और बालिका कितना है 4 ही है, तो ये 4 के सीध में। ठीक है, योग कितना है, योग 12 है ना, तो देखिए 12 मिल गया हम लोग को। यहाँ पर आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए खेल, अच्छा खेल में दिखाया गया है कितने हैं 8, तो 8 कितना 8 हो गया। ठीक है, बालकों, बालिकाएँ कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 हो गया, टोटल योग 14 है, तो 14 के सीध में। चलिए यहाँ पे बालक कितना है, 2 ही सिर्फ बालक हैं क्या, यहाँ पे नृत्य में 2 ही बालक हैं, है ना, 2 बालक हैं, और लेकिन बालिकाएँ 12 तक है, बालिकाएँ 12, टोटल योग 14, आपको समझा दिया। ठीक है, ये इस प्रकार ग्राफ है। ठीक है, दंड चित्र बनाने हेतु सोपान, एक वर्गांकृत है ना, मतलब वही ग्राफ पेपर को बोल रहा है। ठीक है, कि एक वर्गांकृत कागज़ लीजिए। ठीक है, वर्गांकृत कागज़ पर मूल बिंदु ओ, ठीक है, मूल बिंदु ओ, जैसे देखिए यहाँ पर मूल बिंदु इसी को ओ कहते हैं, इसी को मूल बिंदु ओ, जहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग ना, इधर एक्स इधर वाई। ठीक है, ठीक है, वर्गांकित कागज़ पर मूल बिंदु ओ लीजिए, परस्पर लंबवत मतलब 90 अंश का कोण रहता है ये। ठीक है, अब कह रहा है ना कि इधर लंब यक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, देखिए इस तरह क्षैतिज वाले को यक्स कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वाले को वाई। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है कि यक्स अक्ष पर पसंद किए गए विषय, यहाँ पर पसंद किए गए विषय, ठीक है, विषय है, और वाई अक्ष पर शिक्षार्थियों की संख्या प्रदर्शित कीजिए, है ना। यक्स अक्ष पर किसी उपयुक्त दूरी को अंतर मानकर विषयों के नाम लिखिए, है ना, उपयुक्त दूरी माना है। ठीक है, देखिए इसका बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी, मतलब देखिए इन तीनों की बीच की दूरी तो समान ही है। चलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए इन तीनों के बीच की दूरी आपस में, देखिए इनकी मोटाई इनकी 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर ये भी, 5 मिलीमीटर ये भी, 5 मिलीमीटर ये भी, और इनकी बीच की जो भी दूरी छोड़ा है, देखिए यहाँ पर बीच की दूरी, यहाँ पर बीच की दूरी छोड़ा है, ये भी 5 मिलीमीटर ही छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ठीक है, यक्स अक्ष पर किसी उपयुक्त दूरी
के अंतर पर विषयों का नाम लिखिए, है ना। देख रहे थे यहाँ पर सभी विषयों का नाम लिखा था, संगीत, तैराकी, खेल, नृत्य सब लिख दिया था, ठीक है। वाई अक्ष पर कोई भी पैमाना मानकर यह था, मतलब यह मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में कितना 2 शिक्षार्थी यहाँ पर दिया था, ठीक है। शिक्षार्थियों को लेकर शिक्षार्थी की संख्या लिखिए। यक्ष अक्ष पर विषयों के ऊपर वाई अक्ष की संगीत, ठीक है। यक्ष अक्ष पर विषयों के ऊपर वाई अक्ष की संगत शिक्षार्थियों के अनुसार निश्चित ऊंचाई, दंड, बालक, बालिका तथा योग बनाइए। कितना दंड एक दूसरे से सटे हों तथा समान चौड़ाई के हों ना। देख रहे थे सबका चौड़ाई समान था और एक दूसरे से सटे भी थे, ठीक है। ये हमने बना लिया, ठीक है। और जहाँ तक ऊंचाई रहेगा वहीं तक बनाए, कि मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल योग 10 था तो इसके सीध तक हम बनाए जितना संख्या था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में ना 1961 दिया हुआ है, 1961 से 2001 तक ना कि दशावसार प्रवेश में लगभग कितना दर लगभग निम्नवत है। वर्ष में इतना दर है, ठीक है। विद्यालय में दशावसार मतलब प्रवेश दर दिया गया है कि मतलब कितना शिक्षार्थी प्रवेश कर रहे हैं ना, तो दर कितना है 20%, ठीक है। दर दिया हुआ 20, 30, 35, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग को अगर इसका बनाना रहेगा तो हम चलिए जल्दी से आपको बना कर दिखा देते हैं ना। चलिए सादे कागज़ पर ही बना कर दिखा देते हैं, इसका आप लोग को प्रयास करना है, ठीक है। चलिए तो बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ना, चलिए इस तरह बना देंगे। यक्ष अक्ष और कितना वाई, इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगी 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है। अब देखिए इस पर हम दिखा रहे हैं ना वर्ष दिखा दे रहे हैं। इस पर यक्ष अक्ष है जो वो हो गया, या यक्ष अक्ष हो गया, इस पर हम दिखा रहे हैं कितना वर्ष दिखा दिए, ठीक है, वर्ष दिखा दिए। और इस पर हम दिखा दिए हैं प्रवेश दर। बस जल्दी से आपको हम बना कर दिखाते हैं ना। तो देखिए अब सबको हमको कितना साल भी दिखाना है, ठीक है। और इतना हो गया। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा ये नाप लेते हैं, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर। चलिए ऐसे ही हम लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पर भी लगा देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ताकि हम लोग चित्र अच्छा आसानी से बना सके, ठीक है। ये बस इस तरह समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए कह रहा है ना कि 1996, अच्छा प्रवेश दर देखिए हम लोग ऐसा लेंगे ना कि यहाँ तक 40 तक आ जाए, ठीक है। तो 40 तक आ जाए तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं ना कि यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, चलिए यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पैमाना पर लिख लेते हैं, पैमाना लिख लेते हैं। कितना पैमाना हो जाएगा हम लोग का 1 सेंटीमीटर में हम लोग दिखाएंगे कितना 10 प्रवेश दर ना। 1 सेंटीमीटर में 10, यहाँ पे 10 दिखा देंगे तो 10 प्रवेश दर, ठीक है, 10 प्रवेश दर दिखा रहे हैं। तो यहाँ तक कितना हो जाएगा प्रवेश दर 20 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ना बीच की दूरी हम चलिए 1-1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह हो गया, यह कौन सा हो गया, पहला वाला है हम लोग का 1961 का, 1961 हो गया। चलिए अब दूसरा हम लोग को दिखाना है कितना 30 ना। तो देखिए 30 के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 10 ना, तो यहाँ पर 10 थोड़ा बना देते हैं, 20, 30 बना दिए, यहाँ पर 40 बना दिए, यहाँ पर 50 बना दिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पर यह हो गया 1961 में। अच्छा 1900 फिर कितना है 71 में, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को 1971, ठीक है। तो इसका कितना है 30 तक जाना है हम लोग को, तो 30 के सीध तक जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इसका बनेगा, ठीक है, देख रहे हैं ना, ऐसा ही बनाना है। चलिए तो 1981 में हम लोग जाना है। अब देखिए 1971 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1981। इन देखिए बीच की दूरी अब 1-1 सेंटीमीटर हम ले लिए हैं, ठीक है। बस ये समझने के लिए बस हम इस तरह पे आपको बना कर दिखा रहे हैं। देखिए अब हम लोग को जाना है 35 तक। तो देखिए 30 और 40 के बीच में 35 ना, तो ये देखिए इसके बीच में कितना यहीं तक आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इस प्रकार से कुछ बन गया, ठीक है। अब देखिए 1991 का दिखाना रहता है तो हम लोग कितना 1991 40, तो 40 दिखाना रहता है तो हम लोग 40 के सीध में जाते हैं, यहाँ तक मान लेते हैं, आगे यहाँ तक, ठीक है। या कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 2001 पे। तो यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं कितना 2001 में कितना 45 लोग को दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 40 का दिखाएं तो हम लोग 40 और बीच के बीच में कितना 40 और 50 के बीच में कितना 45 आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कुछ, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये हम लोग का होगा।
बस इसी तरह हम रफ पे आपको बना कर दिखाएं, ठीक है। आगे आगे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अभ्यास पे आ जाते हैं ना। 4 अभ्यास दिया हुआ है ना। दंड आरेखों के नीचे दिए गए ना प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए 1 सेंटीमीटर में कितना है, 1 सेंटीमीटर में हम लोग को दिया हुआ है 10 परिवार। चलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 10 परिवार दिया गया है, ठीक है। बच्चों की संख्या मतलब कह रहा है ना कि यहाँ पर परिवारों की संख्या दिया गया है और इस पर बच्चों की संख्या है ना। तो देखिए अब देखिए दिया हुआ है ना, देखिए परिवार की संख्या 50 परिवार, देखिए 50 परिवार में, क्योंकि देखिए 10 1 सेंटीमीटर में 10 दिया गया है, तो 10 20 30 40 50। तो पहला वाला देख रहे हैं 50 परिवार के पास कितने हैं, बच्चों की संख्या कितना है, 1 है 50 परिवार के साथ। अच्छा 90 परिवार के पास कितना है, सिर्फ 2 बच्चा है, ठीक है। दिख रहा है ना 2 की सीध में कितना है, 2 बच्चे किसके कितने के पास है, 90 के पास। 3 बच्चे कितने लोगों के पास है, 40 परिवारों के पास है। 4 बच्चे कितने लोगों के पास है, 30 परिवारों के पास है। अच्छा यहाँ पर ये कितने की सीध में, 5 बच्चे कितने परिवारों के हैं, 15 परिवारों के पास कितने हैं, 5 बच्चे हैं। अच्छा 6 बच्चे कितने परिवारों के पास है, सिर्फ 5 की सीध तक है, तो सिर्फ 5 है ना, कितना 5 परिवारों के पास सिर्फ 6 बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग आगे आ जाते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि दंड सूचना में क्या सूचना प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। अभ्यास फोरी, ठीक है। अभ्यास फोरी, तो हम लोग पहला हल कर लेते हैं इसमें। हल पहला प्रश्न है, ठीक है। पहले प्रश्न का पहला हल करते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है दंड चित्र में, यहाँ पर दिया हुआ है दंड चित्र से क्या सूचना प्राप्त हो रही है ना। हम लोग लिख देते हैं क्या सूचना प्राप्त हो रही है, परिवारों की संख्या और उसके बीच के मतलब ना, परिवारों की संख्या, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर दें, परिवारों की संख्या और उनके, है ना, और यहाँ पर दिया हुआ है किसी क्षेत्र के परिवार व उनके बीच की संख्या, ठीक है। तो ये इसी यही चीज़ लिख दीजिए, किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या, किसी क्षेत्र के परिवारों और उनके बच्चों की संख्या, ठीक है। जो भी मतलब जो भी ग्राफ था किस किस पे बन रहा है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न में। तो सेकंड वाला हम लोग को दिया हुआ है कि कितने परिवारों में केवल एक बच्चे है, कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। तो देखिए देख ले रहे हैं हम लोग कितना है, यहाँ पर एक बच्चा वाला ये है ना। देखिए एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा ना। एक बच्चा वाला कितना, 50 परिवार के है ना, ये परिवारों की संख्या है। तो 5 सेंटीमीटर है तो कितना 50 परिवार हो जाएगा, यहाँ पर दिया भी हुआ है 50 परिवार। तो हम लिख देते हैं 50 परिवारों लिख देते हैं के पास एक बच्चा है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे पर। तीसरा दिया हुआ है कि दो बच्चों वाले कितने परिवार हैं, ठीक है। 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं, तो 2 बच्चे वाले देख रहे हैं हम लोग कितना, 90 परिवार हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 बच्चों वाले कितना किस चीज़ में, 90 के ना। तो लिख देते हैं 2 बच्चों वाले 90 परिवार हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग चौथे पे। चौथा हम लोग को दिया हुआ है कितने परिवार में 3 से कम बच्चे हैं, है ना। कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। देखिए 3 से कम वाले कौन है, यहाँ पे 3 है ना, 3 से कम सिर्फ इसमें, ठीक है, इन दोनों में है ना। तो कितने 50 और 90 को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 3 बच्चों से कम वाला पूछा है ना। कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, तो यहाँ पर हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 से कम कौन, 2 और 1 वाले से कह रहा है 3 से कम। तो यहाँ पर देखिए 90 और 50 140, ठीक है। 90 50 कितना 100, लिख दीजिए 140 परिवार के पास कितना
3 से कम बच्चे हैं, 3 से कम बच्चे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि 3 से अधिक ना, 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 3 से अधिक ना। तो चलिए 3 से अधिक हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो 3 है, 3 से अधिक कौन, इतने इतने इतने, इन तीन लोगों को जोड़ना है। 4 5 6 वाले की बात कर रहा है, तो 4 में देखिए 30, 4 बच्चों वाले 30 है, और यहाँ पर कितना 15, तो 30 15 कितना 45, 45 5 कितना 50 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ एक बार और हम जोड़ के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये 30 बच्चों था, 3 से अधिक बोला था ना, तो यहाँ पे 30 बच्चे, यहाँ पर कितना 15, 30 15 कितना 45, और यहाँ पर 5 बच्चे 6 वाले हैं, तो 6 बच्चे वाले कितना परिवार 5 है, तो कितना हो जाएगा 45 और 5 50, ठीक है। ठीक है, तो लिख दीजिए 3 से अधिक बच्चों वाले 50 परिवार है, ठीक है। ये हो गया हाल। आ जाते हैं हम लोग छठा नंबर पे। छठा हम लोग को दिया हुआ है सबसे अधिक बच्चों वाला कितने परिवार हैं ना। सबसे अधिक की जब भी बात कराएगा तो सबसे ऊंचाई वाला देख लीजिए, सबसे अधिक यही ना है, कौन है 90 वाला। 90 मतलब 90 परिवार के पास कितना बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यही पूछा है सबसे अधिक बच्चों वाला कितने परिवार है, तो लिख दीजिए सबसे अधिक बच्चों वाला कितने परिवार है। सबसे अधिक, एक सेकेंड, यहाँ पर ना इसका मतलब ये नहीं हुआ है, बोला कि सबसे अधिक बच्चों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे अधिक बच्चों वाला कितने परिवार। देखिए सबसे अधिक बच्चे किसके पास है, इसके पास हैं, है ना। सबसे अधिक ना तो परिवार सबसे ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों अधिक की बात करें ना, तो यहाँ पर 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा 5 बच्चा 6 बच्चा, 6 बच्चा है किसके पास, सिर्फ 5 परिवारों के पास है। सबसे अधिक बच्चों वाला कितने परिवार, सबसे अधिक बच्चों वाला सिर्फ 5 परिवार है ना, 5 परिवार है जिनके पास कितने बच्चे हैं, सबसे अधिक 6 बच्चे हैं, 5 परिवार। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है ना कि 2002 और 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है, ठीक है। वर्ष में इतना दिया हुआ है, ठीक है। 80 इतना दिया हुआ है, ठीक है। इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कर निम्नलिखित उत्तरों को दीजिए, ठीक है। किस वर्ष सबसे अधिक स्कूटी का निर्माण किया गया, ठीक है। न्यूनतम स्कूटी की निर्मित की गई किस वर्ष न्यूनतम। चलिए इसको ग्राफ बनाना है ना, तो हम चलिए ग्राफ पेपर पर इसका बनाकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग हल कर रहे हैं दूसरे वाले को ना, इसका ग्राफ इस पर बना देते हैं, और जो भी उत्तर रहेगा, ये जैसे 2 प्रश्न पूछा है ना, ये हम लोग इस पर उत्तर दे देंगे, ठीक है। ग्राफ पर हम इसको बनाकर आपको दिखा देते हैं ताकि आसानी से हो जाए। देखिए वर्ष दिया हुआ है, तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं, तो लिख लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, ओ हो जाएगा। यहाँ पर चलिए एक्स बना लेते हैं, और यहाँ पे कितना वाई बना लेते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग वर्ष दिखा देंगे, और इस पर हम लोग क्या दिखाएंगे, स्कूटियों की संख्या ना। चलिए लिख देते हैं स्कूटियों की संख्या, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को क्या दिखाना है, और वर्ष दिखाना है। तो चलिए 1 1 सेंटीमीटर में हम दिखाएंगे ताकि हम लोग का एकदम अच्छा से बने, ठीक है। वहाँ पे हम लोग कम ले लिए थे, यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर लेंगे, दें यहाँ से यहाँ तक। देखिए 1 सेंटीमीटर होता है, इतना पे हम लोग बना देंगे ग्राफ में, और यहाँ तक बना देंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को कितना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम लोग पैमाना भी माना आवश्यक है, तो चलिए पैमाना हम लोग लिख देते हैं, पैमाना, ठीक है। अब हम लोग को लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर में, अगर हम 100 को ले रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि 100 तक आ जाएगा कि नहीं। 1200 तक है, तो 100 200 300 400 500 600 7 8 9
10, 11, 12 यहाँ तक जाना पड़ेगा। अगर 1 सेंटीमीटर में हम 100 ले रहे हैं, ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर में हम 200 ले लें तो हम लोग को कितना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर में अगर 200 ले लें तो यहीं तक हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग को पैमाना यहाँ ना लिख के कहीं और लिखना चाहिए था, ठीक है। चलिए हम 1 सेंटीमीटर में 100 ही ले लेते हैं ना, लिख देते हैं इधर, यहाँ पर लिख देते हैं पैमाना। पैमाना कितना? 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना हम दिखा देते हैं? 100 कितना स्कूटी ना। चलिए 1 सेंटीमीटर में 100 स्कूटी लेंगे तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यहीं तक बनता है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 300, ठीक है, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, 600, ठीक है, यहाँ पे 700, 800, 900, ठीक है, और 1000, और ये कितना? 1100, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक बना देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1200, ठीक है। देखिए यह बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन अब बस हम लोग क्या कर दिए हैं कि देखो इस चीज़ को ना थोड़ा सा हमको यहाँ से शुरू करना चाहिए था। इस चीज़ को बनाना यहाँ से शुरू करते थे तो यहीं तक आता, एकदम अच्छा ग्राफ बनता है ना। चलिए हम ज़्यादा ऊपर से, देखिए आधे पर से बना दिए ना, आधे ऊपर से बना दिए, इसलिए हम लोग को यहाँ तक चला गया, ठीक है, नहीं तो एकदम अच्छे से आता। पैमाना हम लिख दिए कितना? 1 सेंटीमीटर में 100 स्कूटियाँ दिखाई गए हैं ना। अब देखिए, अब हम लोग का जो भी दिया हुआ है ना, इस पर हम लोग वर्ष दिखाएंगे। चलिए तो यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग कितना? वर्ष 2002 ना, और यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि देखिए सबके बीच की, इसकी बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इसका भी 1 सेंटीमीटर ही हम दिखा रहे हैं ना। वर्ष 2000, यहाँ पे 2003 को दिखा देंगे, और यहाँ पे कितना? वर्ष 2004, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक वर्ष कितना? 2005 को दिखा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2006। देखिए एकदम अच्छा बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कितना 800 स्कूटियों को दिखाना है। तो देखिए ये पैमाना हम लोग लिखे हैं कितना? 1 सेंटीमीटर में 100 स्कूटियाँ हैं, तो यहाँ पर हम लोग को कितना जाना पड़ेगा? 8 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा। तो 800 देखिए यहीं पर है ना, यहाँ पे 2 को ले जाइए 8 तक। 2002 में 800 तक हम लोग गए, ठीक है। ठीक है, यही वाला हो जाएगा, ठीक है। 2002 में हमने दिखा दिया कितना? 800 स्कूटियाँ बेची गई, ठीक है। यहाँ पर बेची गई ये दिखा रहा है ना कि बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित, मतलब निर्माण कर रही है, ठीक है। वर्ष हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर दिखा दिया आपको कितना? 2002 में कितना? 800 बना, ठीक है। और यहाँ पे 600 दिखाना है, 2003 में कितना? 600। तो चलिए 600 हम लोग का है यहाँ पे, तो यह यहाँ यहीं की सीध तक आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया 600 वाला। अरे ठीक है, 600 ना। चलिए वर्ष 2004 में कितना? 900 ना, तो 900 की सीध यहाँ पर तक है, 900 की सीध 2004 में ये यहाँ तक है, ठीक है। 2004 में 900 ना, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग मिला लें। ठीक है, यह वाला कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 2005 में कितना? 1100। 2005 में 1100 तक हमको जाना है, तो 1100 यहाँ तक है, तो कितना? 1100, ठीक है। चलिए यह हमको पैमाना यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, हम सोचे कि यहाँ तक नहीं आ पाएगा, लेकिन देख रहे थे तो यहाँ तक आ गया था, ठीक है। इसीलिए इसको हमने पैमाने को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलिए तो हो गया, 1100 तक दिखा दिया हमने। चलिए इसको थोड़ा ऐसा ऐसे हम लोग कर देते हैं, है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग 2006 में। 2006 में 1200 तक दिखाना है, कितना? 1200 तक, तो 1200 यहाँ तक है, तो 2006 के सीध में हम लोग जाएंगे 1200 ना, ठीक है। ठीक है, अब इसको कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से करेंगे, है ना।
ये काम पूरा आप लोग पेंसिल से ही करेंगे, ठीक है। बस हम थोड़ा ज़्यादा दिखे इसके लिए इससे कर रहे हैं ना, और फिर पेंसिल से करते हैं आप लोग ना, तो फिर ये चीज़ करना आसान रहता है ना, कि मान लीजिए इसको ऐसे भरना रहता है, तो ये चीज़ एकदम बिल्कुल आसान रहता है, ठीक है। और एकदम गाढ़े से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है, बना दिया हमने। और अब देखिए इसका उत्तर देना है हम लोग को ना, बनाने को तो हमने बना दिया, ठीक है। अब दिया हुआ है कि इस दंडारेख द्वारा प्रदर्शित किए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। अच्छा, प्रश्नों को इसको एक बार देख लीजिए, है ना। इसको हमने हल कर दिया, ठीक है, ग्राफ बना दिया। अब किस वर्ष में अधिक स्कूटियाँ निर्मित किए गए, तो देखिए अधिक कितना 2006 में, ये देख रहे हैं कि वर्ष में कितना 1200 स्कूटियों को निर्मित किया गया, ठीक है, वर्ष 2006 में। पैमाना लिखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। दो जैसे ग्राफ बना रहे हैं, बस 2-3 बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब भी ये आप क्षैतिज खींच रहे हैं ये ऊर्ध्वाधर ना, तो इसकी मतलब बीच ना 90 अंश का कोण बने, है ना। मतलब देखिए यहाँ पर जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम ऐसे सही बनेगा। और इस पर दिखा दीजिए वर्ष, इस पर स्कूटियों की संख्या जो दिखा रहे हैं, ठीक है। पैमाना लिख दीजिए, पैमाना, और यहाँ पर बना दीजिए जो जिसके यहाँ पर 2002 में 800 बना था तो 800 की सीट तक ले जाइए। यहाँ पर 2003 में कितना 600 बना था तो 600 की सीट तक ले जाइए, ठीक है। इसी तरह हमने बना दिया, ठीक है। अब देखिए अब बोला है ना किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई, तो देख रहे हैं ना 2006 में ही सबसे ज़्यादा निर्मित किया गया, कितना 1200। और कितना पूछता तो बता दे 1200, लेकिन कितना सबसे अधिक पूछा किस वर्ष में, तो 2006 बता देंगे, ठीक है। किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई, किस वर्ष में न्यूनतम, तो देखिए यही है कितना 2003 में 600, तो सिर्फ हम बता देंगे कितना 2003 में वर्ष बता देंगे, ठीक है। चलिए हम इसका हल लिख लेते हैं, ग्राफ बनाने के बाद हल दूसरा भी लिख देते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद ही ये बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहला कितना, वो किस वर्ष में कितना अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई, तो हमने देखा कितना वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड हम लोग को दिया हुआ है किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई, तो किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई, तो वह था हम लोग का सन, किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई, तो वह हम लोग का कितना था 2003 ही था, देख रहे हैं ना 600 सिर्फ वर्ष 2003 में, ठीक है, 2003 में, ठीक है। ये हो गया हम लोग का हल। आ जाते हैं हम लोग को अगले प्रश्न पे ना। तो अगला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कितना, देखिए नीचे दी गई तालिकाओं के प्राप्तांकों और टैली के चिन्ह की सहायता से बारंबारता कीजिए, है ना। ऐसा सब हम लोग प्रश्न कर चुके हैं ना। पहले आरोही क्रम में लिखते थे, आरोही क्रम में लिख देते थे, फिर टैली चिन्ह लगा देते थे, बारंबारता लिख देते थे, यहाँ पे क्रम संख्या लिख देते थे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग टैली की सहायता से नीचे दी गई तालिकाओं के प्राप्तांकों को टैली की सहायता से बारंबारता कीजिए, ठीक है। ये हम लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ पर खाली है तो हम इसको इसी जगह हल कर देते हैं, ठीक है। इसको चाहेंगे तो फिर सबको यहाँ पर नोट करके हल करना पड़ेगा हम लोग को, या फिर चलिए इसी पर हम लोग हल कर देते हैं, लिख देते हैं आपको हल तीसरे वाले को, ठीक है। चलिए इसको तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यह बनाया हुआ कि बताया हुआ 1 2 3 4 स्तंभ लगा है हम लोग का, ठीक है, 4 स्तंभ। फिर इसमें हम लोग लिख देंगे कि क्रम संख्या प्राप्तांक, ठीक है। और इसके बाद कितना 8 नंबर तक है, तो चलिए लिख देते हैं 1 2 3 ठीक है। चलिए नामकरण हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये स्तंभ लिखा गया है ना, कि पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, इस तरह स्तंभ होता है, इस तरह कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में दिखा रहा है क्रम संख्या ना, क्रम संख्या दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा में दिखा रहा है प्राप्तांक, तीसरा में टैली चिन्ह, ठीक है। और चौथे में दिखा रहा है बारंबारता, ठीक है। क्रम संख्या 8 तक दिया होता है, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 देख रहे हैं, 4 4 8, ठीक है, हो गया। तो देखिए
अब 7 कितना था, 5 बार था, तो 7 हो गया 5 बार ना। तो 5 के लिए कैसा चिन्ह था, ऐसे 4 लगाकर ऐसे हम लोग तिरछा काट देते थे, तो 12 बार था, यही हो गया 5। ठीक है, अब 9 के लिए कितना, 9 के लिए 2 दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हो गया, ऐसे टैली चिन्ह लगाते थे 2 और यहाँ पे 2 लिख देते थे। ठीक है, अब 9 के बाद क्या 10 भी है, तो देख रहे हैं ना 10 भी है, तो 10 हम लिख देते हैं, 10 भी है। ठीक है, चलिए अच्छा क्या 11 भी है, 11 नहीं है। ठीक है, तो एक सेकेंड, यह मतलब ना बढ़ते घटते क्रम में नहीं दिया गया है, समझ में आ रहा है ना। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 9 तो लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम ना कि 5 6 भी है। ठीक है, तो इससे यह मतलब हो रहा है कि मतलब यहाँ पे आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में नहीं लिखा गया है कि पहले कितने को लिख देता, सबसे पहले इसको 3 को लिखना चाहिए था, फिर 4 को लिखना चाहिए था, फिर 5 को, फिर 6 7 ऐसे को लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह हम लोग कर देते हैं जैसे है। ठीक है, तो चलिए 10 को भी दिखा देंगे, चलिए, और 3 भी है तो 3 को भी दिखा देंगे, और 4 भी है तो 4 को भी दिखा देंगे। ठीक है, चलिए 4 लिख देते हैं, 5 को भी दिखा देंगे। अच्छा 6 भी है, 6 है। ठीक है, 6 है, 7 को दिखाया ही गया है, 7 को दिखा दिया गया है। और अच्छा 8 भी है, 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने सबको दिखा दिया, यहाँ पे आरोही क्रम में नहीं है, बढ़ते क्रम में नहीं है सब, लेकिन सब लोग है, सब है मतलब ना, सब 8 तरह से है, तो 8 को हमने लिख दिया। चलिए अब हम लोग बारी बारी से सबको गिनेंगे। अच्छा 10 है, तो 10 कितनी बार है, अब गिनेंगे हम लोग। देखिए 10 यहाँ पे 1 बार हो गया, यहाँ पे 2 बार हो गया ना, तो 10 कितना 2 बार के, 2 बार के लिए टैली चिन्ह इस प्रकार, और 12 बार था 2 है, 2 बार मतलब दूरा है, तो 2 हमने लिख दिया। 3 कितना है, अब 3 का हम लोग ढूंढेंगे, तो यहाँ पर 3 नहीं है, ये यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 3, 3 ही बार है, एक बार और मिला लें, 3 यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, 3 ही बार है, तो 3 बार के लिए कितना टैली चिन्ह इस तरह लगा देंगे और 3 यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब आ जाते हैं 4 पे, 4 को ढूंढते हैं हम लोग, तो यहाँ पर दिया 1 बार 4 है। ठीक है, 1 बार 4, 2 बार, 3 बार। चलिए तो यहाँ पर भी 3 ही बार है, 4 भी 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 3 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 5 पे, तो 5 हम लोग को दिया हुआ है 1 2, 1 2 हो गया, 3 3 3 4, सिर्फ 4 बार है। तो चलिए 1 2 3 4 टैली चिन्ह लगा देते हैं और 4 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 6 पे, 6 कितनी बार है, अब 6 को ढूंढते हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया 6। ठीक है, और 2 3 4, ठीक है, 5 6, एक बार और गिन ले, 1 2 3 4 5 6 ही बार है। ठीक है, तो चलिए 6 बार है, तो 6 के लिए कैसा टैली चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 खींच के इससे काट देंगे तो 5 हो जाएगा, या हम लोग का 5 हो गया, इस तरह लगा देंगे 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग 8 को चेक कर लेते हैं, 8 कितनी बार है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, तो 5 बार के लिए कैसा टैली चिन्ह, इस तरह टैली चिन्ह लगा देंगे 5 और यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, सबका हो गया ना, बस इसी प्रकार से करेंगे हम लोग। ठीक है, और देखिए बाकी जो बचा है वो हमने पहले से ही लिख दिया है। ठीक है, पहले देख रहे हैं इसमें जो जो घेरा नहीं गया है, 7 यहाँ पर है, 1 2 3 4, 4 बार 7 था ना, 5 बार, अच्छा यहाँ पर भी है ना, 5 बार 7 था, तो यहाँ पर लिख दिया गया पहले से ही, 7 हो गया। और कौन बचा है, 9 ना, देख रहे हैं 9 1 बार 2 बार, 2 ही बार था, तो यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया है। ठीक है, और बाकी जो भी था वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पीछे लिख लेते हैं हल, इसको पहले पढ़ लेते हैं ना। दिया हुआ है कि अजय ने विभिन्न विषयों में प्राप्ताओं है ना प्रतिशत में प्राप्त किए। ठीक है, प्रतिशत निम्नवत है, अजय है ना वो कितना, हिंदी में कितना पाया, 35 पाया, अंग्रेजी में 35, हाँ ठीक है, गणित में 60, विज्ञान में मतलब 40, और सामाजिक विज्ञान में 70 अंक पाया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखा है ऊपरी तख्तों को दंड आरेख द्वारा चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर ही, चाहे तो ग्राफ पेपर पर ही बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ पेपर पर भी आपको बनाकर हम दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हल, 4 वाले को हम लोग हल ग्राफ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग ग्राफ बना देते हैं, और इसका हम लोग थोड़ा इधर से ही बनाते हैं ना, ताकि हम लोग कोई गलती ना करें। ठीक है, यहाँ पर हो गया,
यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा हम लोग का, इधर यक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना वाई हो गया, ये यक्स अक्ष है ना, क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक है। और इस पर हम लोग क्या दिखाएंगे, इस पर दिखाएंगे विषय दिखाएंगे, इस पर हम लोग विषय दिखाएंगे, ठीक है। इस पर विषय, क्षैतिज पर हम लोग विषय दिखाएंगे और ऊपर दिखाएंगे हम लोग प्राप्तांक, ठीक है। और यहाँ पे प्राप्तांक मतलब जितना जितना अंक पाया है ना, ठीक है। और ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हिंदी है और हमको दिखाना है 35 मतलब 70 तक हमको दिखाना है, तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि देखिए 10 20 30 40 50 60 70, अगर 70 मान रहे हैं ना तो यहाँ तक हो जा रहा है, तो चलिए हमको इसको प्रकार लिख देते हैं, ठीक है। और लिख देते हैं पैमाना, यहाँ पे पैमाना यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि अब दिखा देंगे ना, तो लिख देते हैं कितना, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, प्राप्तांक की संख्या कितना 10 दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में हम लोग 10 अंक दिखा रहे हैं, ठीक है। 10 अंक दिखाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10, तो चलिए हम लिख देते हैं आपको, यहाँ पे 10 अंक बनेगा, 1 सेंटीमीटर में कितना 10 अंक दिखा रहे हैं, तो 10 अंक हो जाएगा। यहाँ पे 20 अंक, यहाँ पे 30 अंक, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, ठीक है। अब देखिए अब सभी आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग को दिखाना कितना है, और दिखाना है, देखिए हिंदी में 35 दिखाना है, तो चलिए तो यहाँ पे हिंदी के लिए हम लोग बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हिंदी बना देंगे, ठीक है। थोड़ा हम ट्रिक लगा लेते हैं ताकि हम लोग गलती ना हो ना, तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना देखिए इतना लंबाई गैप था, तो यहाँ पर यह बना दिया, तो फिर इतना हमको छोड़ना भी पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे अंग्रेजी को दिखा देंगे। चलिए अब आ जाते हैं फिर गणित को, फिर छोड़ने के बाद कितना गणित को फिर ये छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग विज्ञान को। चलिए विज्ञान के बाद अब सामाजिक विज्ञान को, यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे सामाजिक, ठीक है, विज्ञान को। ऐसा हो गया ना। अब चलिए अब हम लोग बना लेते हैं। चलिए कहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हिंदी में कितना पाया 35 है ना, तो हम लोग 35 तक बना लेते हैं। देखिए तो 35 कहाँ तक मिलेगा, 30 और 40 के बीच में, इसी के सीधे मिलेगा, तो हिंदी यहाँ तक बनाइए 35 तक ना, अच्छा यहीं तक है, तो ये यहाँ तक मिलेगा हम लोग को ना, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग ना इसी प्रकार रहने दे रहे हैं ना, क्योंकि उस तरह करने पर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए ऐसा थोड़ा सा हम कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हिंदी में ना। अब आ जाते हैं किस में, 35 पाया था तो 35 हमने दिखा दिया। चलिए फिर कह रहा है कि 35 अंग्रेजी में पाया है, तो चलिए इसी के सीध में रहेगा 30-40 के बीच में ही, यहाँ तक रहेगा 35, ठीक है। अंग्रेजी में भी उतना ही पाया था 35। अच्छा गणित में 60 लेकिन पाया, तो 60 की सीध तक हम लोग दिखाएंगे गणित को, ये यहाँ पर है 60 का सीध, ठीक है, 60 की सीध तक दिखाएंगे। ठीक है, अब गणित हमने दिखा दिया। अब आ जाते हैं हम लोग विज्ञान पे। विज्ञान में कितना 40 अंक पाया है ना, तो 40 की सीध में यहीं तक है, तो 40 की सीध वाला यहाँ तक है, तो हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान पे। सामाजिक विज्ञान में 70 पाए, इसी में सबसे अधिक ये पाया है ना, तो सामाजिक विज्ञान में 70 की सीध में यहाँ तक दिखा देंगे, ठीक है। 70 की सीध में सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। ये हमने सबको दिखा दिया, सामाजिक विज्ञान सबको दिखा दिया कि सामाजिक विज्ञान 70। अब ग्राफ देख कर बता देंगे ना, विज्ञान में कितना पाया है 40 पाया है, ठीक है। गणित में कितना पाया है 60 पाया है, ठीक है। और इसी प्रकार दिखा देंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए किसके किसके बीच में ना, तो हम लिख देते हैं अजय ना के विभिन्न, ठीक है, विभिन्न अजय के विभिन्न विषयों तथा प्राप्तांकों
के बीच ग्राफ, यही हमने दिखाया है इस पर, ठीक है। ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से बना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए आगे हम लोग का ये और चैप्टर हम लोग का अभी ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर उपयुक्त दंड आरेख द्वारा चित्र द्वारा निरूपित किया, यही वाला था प्रश्न, तो इसका हमने कर दिया, ठीक है। हमने सीखा, ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अब हल करेंगे, अगले दिन हल करेंगे बीजगणितीय अवधारणा, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।